तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 1.4 का। तो एक ये है प्रश्नावली 1.4 का ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोलता है संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित कीजिए। तो एक संख्या रेखा हम लोग बनाएंगे, तो उसमें से इन सभी परिमेय संख्याओं को हम लोगों को दिखाना है। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक संख्या रेखा। तो संख्या रेखा सीधा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हम बिना स्केल का बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जा रहा है। तो आप लोग इसको स्केल से बनाइएगा, इधर भी और इधर। ये मतलब अनंत संख्या इधर होंगी, यानी कि इधर भी अनंत और इधर भी अनंत संख्या है। बीच में हम लोग रखते हैं 0, और 0 से दाहिनी और जो भी संख्या होंगे वो सभी धनात्मक होंगे, यानी कि प्लस में होगी। तो इधर करीब करीब यहाँ पे 1 होगा। तो 0 से जितना हम लोग दाहिनी ओर जाएंगे तो वो सभी प्लस की संख्या, यानी कि वो सब धनात्मक संख्याएं होंगी। और 0 से बाईं ओर जितनी हम लोग बाईं ओर इधर आएंगे वो सभी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो इधर कहीं पे हम लिखते हैं -1, इधर -2, इस तरह से इधर होगी, और इधर +2 इस तरह से। तो अब हम लोगों को क्या क्या को दर्शाना है, तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। सबसे पहले किसको दर्शाना है, 2/9 को। तो 2/9 से इधर 1, मतलब कि ये तो 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9/9, 9/9 कट के 1 आ जाएगा, इसीलिए हम लोग 1 लिखे हैं। तो आगे यहाँ 0 से इधर की संख्याओं को लिखते हैं, नीचे हर के रूप में 9 को लिखेंगे। तो यहाँ कुछ संख्या होगी बराबर जगह पे, तो इस तरह से बराबर भाग में बांट दिए हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 1/9 होगा, तो यहाँ 2/9, यहाँ 3/9, इसी तरह यहाँ 4/9, यहाँ 5/9, इस तरह से 6/9 करके 8/9 होके फिर इधर 9/9 आएगा, तो जहाँ कट के 1 आएगा, इस तरह से। तो हम लोगों को क्या क्या दिखाना था यहाँ से, ये 2/9, तो 2/9 यहाँ आ गया। और अगला किसको दिखाना है, 5/9, तो 5/9 यहाँ आ गया। तो इस तरह से दिखाना है। अब 0 से बाईं ओर जो भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो सबको भी हम लोगों को दिखाना है। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो जैसे हम शुरू में बताए हैं, 0 से बाईं ओर जितनी भी दूरी में हम लोग जाएंगे वो सबको ऋणात्मक संख्याएं कहेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग -1/9, तो -1/9 कहाँ होगी, -3/9 कहाँ होगी, -5/9 और -8/9। तो ये सभी 0 से बाईं ओर होगी। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे -1/9। तो यहाँ करीब करीब होगा यहाँ -1/9। तो कुछ इतना दूरी में हम लोग को -2/9, उसके बाद में -2/9 को तो नहीं दिखाना है, हम लोगों को दिखाना है -3/9 को। तो यहाँ -2/9, तो करीब करीब इतना दूर में हम लोग का -3/9 आएगा। तो इस तरह से इसका -3 के बाद क्या आएगा, -4, तो उसको दिखाना है क्या, उसको तो नहीं दिखाना है। तो अब हम लोगों को आगे किसको दिखाना है, -5/9। तो यहाँ -4/9 उसको तो नहीं दिखाना है। अब करीब करीब यहाँ क्या आएगा, -5/9। तो इस तरह से इसके बाद हम लोग क्या दिखाना है, -8/9। तो आगे हम लोग देखते हैं, -8/9 तो कहाँ आएगा, -6, -7, फिर -8/9, करीब करीब यहाँ पे -8/9। तो इस तरह से। तो दूसरा नंबर क्या बोलता है, अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। तो ये एक संख्या रेखा है, इसमें ये सब ABCDE, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगे उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा, इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ देखिए 0,
जीरो के बाद 1/5, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और नीचे 5 5 है। तो 1 2 3, तो 3/5 के बाद में क्या आएगा? 4/5। तो एक की जगह पे क्या आ गया? 4/5। अब 4 के बाद क्या आएगा? 5/5। इसको हम लोग एक भी लिख सकते हैं, एक भी, या फिर 5/5 दोनों। फिर आ गए 6/5, 7/5। 7 के बाद यहाँ देख रहे हैं 9/5 है, तो यहाँ क्या चीज़ छूट गया है? तो यहाँ 8/5। अब आगे देखते हैं 9/5, 10/5, 11/5। फिर आगे है 13/5। तो 13 के पहले क्या छूट गया है? 11 के बाद क्या आता है? 12, यानी कि 12/5। तो इस तरह से, तो यहाँ देखते हैं कौन कौन सा जगह में क्या क्या आया। एक के जगह में क्या आया? 4/5। इसके बाद में बी की जगह में क्या आया? 5/5। इसके बाद में आगे सी की जगह में क्या आया? 8/5। इसके बाद में ई की जगह में क्या होगा? 12/5। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं ये तीसरे नंबर क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर क्या बोलता है? निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहाँ कुछ परिमेय संख्या है, तो ये सबको हम लोगों को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सवाल को हटाते हैं और यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है तीसरे नंबर का ये ए नंबर क्या है? 3/4। तीसरे का ए क्या है? 3/4। तो ये कैसे होगा देखते हैं। इसको हम लोगों को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा कुछ इस तरह सीधा हो जाएगा, सीधा बनाएंगे इसको। आप लोग सब स्केल से बनाइएगा और बीच में यानी कि जीरो हो गए है ना। तो यहाँ बीच में नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोगों को ये 3/4 यानी कि धनात्मक संख्या को दिखाना है। तो जीरो से जितनी दाहिनी ओर होगी तो वो धनात्मक संख्या होगी। तो यहाँ प्लस है तो प्लस इस साइड होगा, हम लोगों को इसी साइड दिखाना है, इसलिए हम इस साइड ज़्यादा जगह छोड़े हैं। और बाईं ओर माइनस को नहीं दिखाना है, इसलिए बाईं ओर नहीं छोड़े हैं। तो जीरो, तो जीरो के बाद हम लोगों को 3/4 दिखाना है। तो जीरो कैसे लिख सकते हैं? 0/4 ये जीरो होता है ना, इस तरह से। तो अब जीरो के बाद अगला क्या संख्या आएगा? 1/4। इसके बाद बराबर दूरी में अगला क्या? 2/4। बराबर दूरी में अगला 3/4। इसके बाद अगला बराबर दूरी में 4/4। तो 4 एका 4, ये कट के 1, यानी कि यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0। जीरो और 1 के बीच में ही ये 3/4 है। तो 3/4 दिखाना था, 3/4, तो यहाँ भी 3/4। तो हम लोगों का ये संख्या इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। अब हम लोगों को करना है ये बी क्वेश्चन। ए हो गया, अब हम लोग ये बी करते हैं। बी क्या है? -5/6। -5/6 को भी यही संख्या रेखा पर दिखाना है। तो ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो बी क्वेश्चन है -5/6। तो बी क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे हैं -5/6, तो इसी को यहाँ लिख लिया -5/6। तो क्वेश्चन हटा देते हैं। तो अब संख्या रेखा कैसे होगा? संख्या रेखा हम लोग इसी तरह जैसे पहले बनाए थे, हम लोग सीधा एक लकीर खींचते हैं, सीधा लकीर खींचने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग ये सब स्केल से कीजिएगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि -5/6, -5/6 कहाँ होगा? ये जीरो के बाईं ओर होगा, यानी कि जीरो के बाईं ओर जितनी भी संख्याएं होगी माइनस होगी और जीरो के दाहिनी ओर जितनी भी संख्याएं होंगी वो प्लस में होगी। तो हमको माइनस का संख्या दिखाना है, इसलिए जीरो के बाईं ओर हम जगह छोड़ के लिख रहे हैं। हालांकि जीरो को बीच में लिखना है, पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि माइनस की संख्या को दिखाना है इसीलिए। तो जीरो कैसे लिखेंगे? जीरो को 6 से भगा देंगे तो जीरो आएगा। तो इसके बाद आगे क्या क्या संख्या आएगा? आगे क्या क्या संख्या आएगा?
यहाँ बराबर दूरी में 1/6, बराबर दूरी में 2/6, इतना ही बराबर 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। तो जीरो के बाईं ओर की संख्या क्या होगी? माइनस होगी, इसलिए यहाँ माइनस लिखते हैं। तो यहाँ माइनस माइनस 6/6। तो ये -6/6 यहाँ -1 होता है, और ये -5/6 कहाँ गया? 0 और -1 के बीच में। तो हम लोग को दिखाना क्या था? -5/6। तो ये होगा यहाँ पे इस तरह से। तो अब हम लोग करते हैं ये सी क्वेश्चन को। सी क्वेश्चन है 0/5। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ सी क्वेश्चन लिखते हैं। सी क्या है? 0/5। तो ये संख्या रेखा में कहाँ होगा 0/5? तो इस तरह से कोई संख्या रेखा सीधा होगा। तो बीच में हम लोग 0 लिखते हैं, और दाहिनी ओर की संख्या धनात्मक होती है, यहाँ कुछ 1 होगा, और इधर -1, इस तरह से। तो अब हम लोग देखते हैं ये 0/5 कहाँ होगी। तो 0/5 यहाँ होगी, 0/5 यानी 0 को 5 से भागा देंगे तो 0 आएगा, इसीलिए 0/5 कहाँ आ गया? हम लोग यहाँ दिखाएंगे 0/5 को। तो इस तरह से अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन है क्या है? 5/3 है। डी क्वेश्चन 5/3। अब ये कहाँ होगा हम लोग देखते हैं। तो संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा कुछ सीधा इस तरह से होगी। ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि ये प्लस का चिन्ह। तो 0 को कुछ यहाँ लिखते हैं, क्योंकि हमको धनात्मक का संख्या को दिखाना है, इसीलिए। तो अब 0 का 1 2 3 4 हर में 3 को रखते हुए चलेंगे। तो यहाँ बराबर दूरी में 1/3, बराबर दूरी में 2/3, बराबर दूरी में आगे लिखते चलेंगे 3/3, उसके बाद बराबर दूरी में 4/3, उसके बाद आगे 5/3, इसके बाद 6/3। तो यहाँ 5/3 हम लोग को लिखना था, तो यहाँ 5/3 आ गया। तो इसको गोल घेरा करेंगे तो इस तरह से। तो यहाँ 0 है, तो 3/3 कट के यहाँ 1 आएगा, और 6 यानी 3 दूने 6, तो यानी 2 बार पहाड़ा में 6 आ रहा है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो यानी कि ये 5/3 कहाँ गया? 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे। तो इस तरह से होगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये डी नंबर भी हो गया, अब ये ई नंबर करते हैं। तो ई नंबर क्या है? सवाल लिखते हैं -11/6। तो ये कौन सा नंबर है? ई नंबर है। तो ये किसे होगा? तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा कैसे होगा? सीधा इस तरह का लकीर होगा, जिसमें हम लोग सभी सीख गए हैं कि इधर जितने दाहिनी ओर की संख्या क्या होगी? धनात्मक होगी, और जितनी बाईं ओर की संख्याएं जो होगी वो ऋणात्मक होगी। तो इस तरह से। तो अब हम लोग को ये कौन सी संख्या है? ऋणात्मक है। तो यहाँ को 0 लिखेंगे, और ऋणात्मक तरफ हम लोग इसको बनाएंगे कि ये कहाँ आएगा। तो 0 के बाद यहाँ आएगा नीचे हर में 6 है, तो नीचे हर में 6 ही रखते हुए ऊपर 1 2 3 4 लिखते चलेंगे। तो नीचे हर में लिखेंगे 6, और ऊपर 1, यानी 1/6 के बाद में क्या आएगा? 2/6 के बाद में 3/6 के बाद में 4/6, इसके बाद में 5/6, इसके बाद 6/6 के बाद में 7/6, इसके बाद में 8/6, इसके बाद में 9/6, इसके बाद में 10/6, इसके बाद में 11/6, इसके बाद में 12/6। तो 0 से बाईं ओर हम लोग लिख रहे हैं, इधर दाहिनी ओर है, इधर बाईं ओर। तो बाईं ओर की संख्या क्या होंगे? माइनस, इसलिए माइनस, हर जगह माइनस होगा।
-9/6 -10 और -12/6। तो यहाँ -11/6 दिखाना था, तो कहाँ है -11/6? तो यहाँ पे है, देख पा रहे हैं आप लोग, -11/6। तो इस तरह से। तो अब हम लोग करेंगे ये चौथा क्वेश्चन का। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये संख्या है, इसको हम लोगों को संख्या रेखा पर दिखाना है कि ये कहाँ होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं, ए नंबर 4/3 कोमा -2/3। तो हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा कुछ इस तरह से सीधा होगा, सीधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग स्केल से कीजिएगा ये सब चीज़। तो इसके बाद में बीच में कहीं संख्या पे 0 होगा, 0 बीच में रखे, क्योंकि यहाँ माइनस का संख्या भी है और प्लस का संख्या भी है, तो दोनों को दिखाना है। और दोनों के हर में क्या है, 3 है। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो दाहिने ओर की संख्या धनात्मक संख्या होगी, तो हम लोग धनात्मक रूप में लिखते रहेंगे, नीचे हर में 3 को रखते हुए। तो बराबर दूरी में 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, इस तरह से। तो धनात्मक संख्या क्या है, 4/3। तो यहाँ कहाँ पे है 4/3, यहाँ मिल गया हम लोगों को। तो इसको गोल घेरा इस तरह से मारेंगे। इसके बाद में आगे बाईं ओर की संख्या है जो कि ऋणात्मक होगी। तो ऋणात्मक में कैसे होगी, नीचे सिर्फ हम लोगों को बट्टा में 3 लिखते जाना है, और 0 के बाद क्या आएगा, 1। तो और नीचे माइनस का चिन्ह लगाते आना है। -1/3 के बाद में क्या, -2/3। इसके बाद में -3/3। इसके बाद में -4/3। तो जितना लिखते जाइए उधर 100 200, बट्टा में सिर्फ क्या रखना है, 3, इस तरह से। तो हम लोग को क्या खोजना था, -2/3 कहाँ है, यहाँ पे है -2/3। तो इस तरह से। तो अब हम लोग आगे करते हैं। ये कौन कौन सा क्वेश्चन, बी क्वेश्चन। ए हो गया है, अब हम लोग बी क्वेश्चन करते हैं। तो बी क्वेश्चन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन का नंबर देते हैं यहाँ बी, और सवाल लिखते हैं -9/7 और 7/7 को दिखाना है। तो इस तरह से। तो यहाँ देख पा रहे हैं धनात्मक संख्या भी और ऋणात्मक संख्या भी है। तो इसको हम लोग संख्या रेखा में दिखाना है। तो संख्या रेखा सीधा बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से होगा संख्या रेखा, इस तरह से। तो बीच में हम लोग रखते हैं 0 को, बीच में करीब यहाँ पे। इसके बाद में हम लोगों को नीचे हर में सिर्फ 7 लिखते जाना है, बराबर दूरी में नीचे हर में 7, और ऊपर 1 1 2 करते हुए नीचे हर में, यानी नीचे की संख्या 7 लिखते जाना है। तो 0 के बाद 1/7 आया, इसके बाद 2/7, इसके बाद 3/7, इसके बाद में 4/7, इसके बाद में आगे 5/7, इसके बाद में 6/7, इसके बाद में 7/7, इसके बाद में 8/7, 8 के बाद क्या आएगा, 9/7, इस तरह से। तो ये हम लोग क्या धनात्मक चिन्ह, धनात्मक में क्या खोजना था, 7/7, वो कहाँ है, यहाँ पे है 7/7। तो इसको हम लोग गोल घेरा लगाएंगे। इसके बाद हम लोगों को ऋणात्मक संख्या खोजेंगे। तो ऋणात्मक संख्या कहाँ होगा, ये होगा 0 के बाईं ओर की संख्या। तो इसी तरह करेंगे, नीचे हर में क्या लिखेंगे, 7, और ऊपर में क्या लिखेंगे, 1। तो 0 के बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक होती है, तो -1/7, 1 के बाद क्या आएगा, -2/7, इसके बाद में -3/7, इसके बाद -4/7, इसके बाद 5/7, इसके बाद -6/7, इसका -7/7, इसका -8/7, इसके बाद -9/7, इस तरह से। तो हम लोगों को -9/7 खोजना था, तो कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस तरह से हम लोग गोल घेरा लगाएंगे। तो इसका ये कुछ इस तरह से होगा। तो अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है, ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जो -2 से छोटी हो और बी क्या है बोलता है, -2 से बड़ी हो। तो यानी 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो पांचवा का ए नंबर करते हैं। तो ये कैसे होगा, तो पहले देखते हैं -2 से छोटी।
तो ये कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग परिमेय परिमेय संख्या नहीं संख्या रेखा बनाते हैं। तो संख्या रेखा से हम लोग को सब पता चल जाएगा कौन -2 से छोटी, कौन -2 से बड़ी होगी इधर। तो इस तरह से कुछ हम अपनी तरफ सीधा बनाने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग भी मतलब स्केल से बनाइएगा। तो बीच में कहीं 0 लिखते हैं, और हम जिसे बताए हैं पहले भी, 0 से दाहिने ओर की संख्या धनात्मक और 0 से बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक। तो धनात्मक संख्याओं को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 करके अनंत तक, जितना गिनने सकें उधर उतना। अब बाईं ओर की संख्या 0 से बाईं ओर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो इस तरह से। तो अब हम लोगों को क्या बोला है? -2 से छोटी। तो ये हाँ -2 है, इसकी इससे छोटी छोटी बोलेगा तो हम लोग को बाईं ओर की संख्या को लेना है, और बड़ी बोलेगा तो दाईं ओर की संख्या। तो -2 के बाद इधर क्या है? -3, ये एक संख्या हुआ। इसके बाद में -4, इसके बाद में और क्या? -5, इसके बाद में क्या? -6, इसके बाद में क्या है? -7। तो 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है। इधर और भी अनंत तक संख्या है। तो इस तरह से। तो ये हो गया -2 से छोटी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है? -2 से बड़ी। तो बी क्वेश्चन देखते हैं, -2 से बड़ी। अब इसको भी हम लोग संख्या रेखा में देखते हैं। तो यहाँ जैसे तो पहले ही बना चुके हैं, संख्या रेखा देख पा रहे हैं। तो इसमें यहाँ -2 है, इससे बड़ी बोल रहा है, तो बड़ी तो इधर की संख्या होंगी। तो इसमें कौन कौन संख्या है? -1, इसके बाद में 0, ये 0, इसके बाद में 1, इसके बाद में 2, इसके बाद में 3, इसके बाद जितना गिनना चाहें, हम लोगों को सिर्फ 5 लेना है, 1 2 3 4 5। तो इधर अनंत तक। तो इस तरह से। तो अब हम लोग देखते हैं ये छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या बोलता है? इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसके किसके? ए वाला -1 और 0, और बी है -3 और 1। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, अगर संख्या रेखा में देखते हैं तो संख्या रेखा में कोई संख्या हम लोग को नज़र ही नहीं आएगा। यहाँ बीच में 0 और बाईं ओर की संख्या -1 और इधर की संख्या प्लस का 1। तो -1 और 0, यहाँ के बीच हम लोग का 3 यानी कि परिमेय संख्या देखना है। हालांकि यहाँ और यहाँ के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या है, जो कि हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो छठा का ए नंबर, तो इसको देखते हैं। तो ये कैसे होगा? तो पहले लिखेंगे -1 और 0 भागा 2 देंगे, यानी कि इन दोनों का माध्य निकालेंगे। तो इस तरह से। तो पहली संख्या इससे निकल जाएगा हम लोगों को, -1 और ये 0 को भागा देंगे 2 से। तो किससे होगा? इसमें जोड़ेंगे तो -1/2। तो ये हो गया हम लोगों का पहली संख्या आ गया, पहली संख्या आ गया। अब तो अब हम लोग आगे पहली संख्या निकाल लिए। अब हम लोग दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तो दूसरी संख्या -1 और -1/2 के बीच निकालेंगे। तो -1 प्लस ये -1/2। तो बट्टा में नीचे यहाँ जोड़ घटाव आसान हो, इसलिए 1 लिख देते हैं, और हमेशा भागा किससे देंगे? 2 से देंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला चीज़ को पहले सॉल्व करते हैं। माइनस, अच्छा सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो यहाँ दोनों का लासा क्या आएगा? 2 आ जाएगा लासा। तो इसके बाद में अब हम लोग ये 2 को इससे भागा देंगे तो भागफल कितना आएगा? 2 एका 2, और उस 2 को ये -1 से गुना करेंगे तो -2 प्लस, अब नीचे 2 है, 2 ये जो लासा है उसको ये 2 से भागा देंगे तो भागफल 1 आएगा। तो उस 1 को ये -1 से गुना करेंगे तो -1। तो इस तरह से। तो अब जोड़ेंगे -2 और -1 को जोड़ेंगे तो -3/2। नीचे बट्टा में ये 2 है, तो इस तरह से। तो बट्टा में 2 यहाँ लिखे हैं।
और इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, ताकि हम लोगों को जोड़ घटाव गुना भाग आसानी से हो। तो अब ये वाला कैसे होता है, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ देखते हैं ये कैसे होगा। -3/2, ये ऊपर वाला को लिखे गुना, यहाँ पलटी हो जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये 2 नीचे, तो इस तरह से। तो अब सीधा सीधा हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एका -3 और 2 दूने 4। तो दूसरी परिमेय संख्या क्या आ गया, ये हो गया दूसरी परिमेय संख्या। इस तरह से निकालेंगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरे कैसे होगा। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरी, -1/2, ये यहाँ देख पा रहे हैं -1/2 और -3/4, तो इसको लेके करेंगे। तो यहाँ से हम -1/2 लिखते हैं, -1/2 प्लस ये वाला -3/4, इसको हम लोग भागा देंगे 2 से। 2 से हमेशा ही भागा देंगे, यानी ये दोनों के बीच का संख्या निकालने के लिए ये दोनों का माध्य निकालेंगे। तो इस तरह से, तो ये कैसे होगा, तो इसको वही मेथड से बनाएंगे। तो 2 और 4 का लासा क्या आएगा, लघुत्तम समापवर्तक 4 आएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक 4 आया, उसको ये 2 से भागा देंगे, तो 2 दूने 4, यानी कि 2 बार में जा रहा है। गुना कैसे गुना करेंगे, ये -1, यहाँ प्लस है तो प्लस, इस तरह से। अब ये जो लासा 4 है उसको ये 4 से भागा देंगे हम लोग, तो 4 एका 4, यानी 1 बार में जा रहा है। गुना किससे गुना करेंगे, ये -3 से, तो इस तरह से। तो इसके बाद ये भागा 2 हमेशा रहेगा नीचे, यानी भागा 2 बाद में करेंगे हम लोग। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो बट्टा में 4 है, 2 एका 2, यहाँ माइनस का 2 लगेगा, प्लस 3 एका 3, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस गुना यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। तो इस तरह से। तो अब हम लोग -3 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5/4। और भागा में क्या चीज़ है, 2 हमेशा है, और कुछ नहीं तो नीचे 1 लिखेंगे। अब हम लोग इसको जैसे किए थे वैसा ही ये नीचे वाला को भी हम लोग करेंगे। तो -5/4 गुना, ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 और 2 नीचे। यहाँ देख पा रहे थे कि 1 नीचे है, लेकिन जैसे गुना का चिन्ह लगाएंगे ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से। तो अब कटेगा तो काटते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं कटेंगे। तो देखते हैं, 5 एका 5, माइनस के प्लस माइनस होगा यहाँ, क्योंकि माइनस और यहाँ का प्लस गुना होकर माइनस आएगा, बटा 4 दूने 8। तो ये हो गया तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी संख्या। तो इस तरह से हम लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, -1 और 0 के बीच की जो परिमेय संख्या निकालना होगा, तो ये -1 और 0 को भगा देंगे 2 से, तो ये पहली संख्या निकला यहाँ इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं दूसरी संख्या, और यहाँ एक बार तीसरी संख्या, तो इस तरह से होगा। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बी वाला क्वेश्चन। तो बी क्वेश्चन तो ये आसानी से बन जाएगा। ये क्या है, -3 और किसके बीच, 1 के बीच में। तो यहाँ हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे, इसी से बन जाएगा। तो इसको सीधा बनाना है, तो हम फ्री हैंड बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जा रहा है। तो बीच में 0 लिखेंगे। तो यहाँ देखते हैं ये इधर की संख्या क्या होगी, बाईं ओर की संख्या है -1, -2, -3, और 0 से दाहिनी ओर की संख्या है +1, +2, +3, +4। यहाँ -3 खोजिए कहाँ पे है, यहाँ है -3। 1 खोजिए कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसके बीच में कितनी संख्या खोजना है, 3 परिमेय संख्या। तो यहाँ -2, -1 और 0, यहाँ 3 निकल जा रहा है, इसीलिए हम लोग वो वाला मेथड से नहीं कर रहे हैं। जहाँ नहीं निकलता है वो उसमें वो वाला मेथड से करना है। तो यहाँ क्या क्या होगा, -2, -1 और ये 0, तो इस तरह से। तो अब हम लोग करते हैं ये 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन क्या है,
इनके मतलब इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात की, यानी कि 2/3 और 4/5 के बीच में 5 को परिमेय संख्या हम लोगों को बताना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हर भी अलग अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, और इसके पहले वाला क्वेश्चन में हर भी सेम हुआ करता था। तो अब हम लोग हर को समान करेंगे नीचे। तो 7वां क्वेश्चन का ए नंबर हम लोग करते हैं। तो ए नंबर है 2/3 और 4/5 के बीच में। तो हर को कैसे समान करेंगे, चलिए देखते हैं। तो 2/3 को अब क्या चीज़ से गुना करेंगे, हर को समान करेंगे तो क्या चीज़ से गुना करेंगे, नीचे इसको हम लोग 45 बनाएंगे, दोनों का हर को। तो नीचे 45 लिखे तो कितना से गुना किए, 15। नीचे 15 से गुना किए तो ऊपर भी हम लोग 15 से गुना करेंगे। तो ऊपर क्या होगा, 15 दूना 30। तो अब ये वाला क्या हो गया, 30/45 हो गया। अब वैसे ही ऊपर वाला को भी 4/5, इसको भी हम लोग हर को अब हम लोग 45 बनाएंगे। तो नीचे 45, तो क्या चीज़ से गुना करेंगे, 5 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे तो 45 आएगा, 5 9 45। तो नीचे 9 तो ऊपर भी 9 से गुना करेंगे। तो 9 चौके कितना आएगा, 9 चौके 36, चौके 36। अब 2/3 30/45 के रूप में बदल गया, 4/5 36/45 के रूप में बदल गया। अब इन दोनों के बीच में हम लोग परिमेय संख्या देखते हैं। तो क्या क्या होगा, 31/45, अब 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। कितना हुआ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ देख रहे हैं 5 परिमेय संख्या खोजना था, तो यहाँ हम लोग 5 परिमेय संख्या इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, और वो होगा बी क्वेश्चन। तो बी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बी क्वेश्चन है 3/5 और 3/4। तो यहाँ जैसे आप लोग भी देख पा रहे हैं कि यहाँ हर दोनों का सेम नहीं है। तो 3/5 और क्या है, 3/4। तो सबसे पहले हम लोग हर को एक समान बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग हर में क्या बनाएंगे, हर को यहाँ हम लोग 40 बनाते हैं। तो 5 से कितना बार गुना करेंगे तो 40 आएगा। अब 5 8 40, नीचे 8 से, तो ऊपर भी हम लोग 8 से गुना करेंगे। तो ऊपर क्या आएगा, 8 दूना 16, 8 तिया 24। तो ये जो भिन्न बदल के क्या बन गया, 24/40। अब यहाँ भी 40 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग हर 40 बनाया है, तो यहाँ भी हम लोग को 40 बनाना होगा, तब दोनों का हर समान हो जाएगा। तो अब हम लोग किससे गुना करेंगे, तो 40 से आएगा, यहाँ 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग 10 से गुना करेंगे। तो 10 तिया कितना हो जाएगा, 30। अब इन दोनों के बीच में हम लोग 5 परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ 24/40 है, यहाँ 30/40 है। तो 24 के अगला संख्या क्या होगा, 25/40। इसके बाद 26/40, इसके बाद 27/40, 28/40, इसके बाद 29/40। तो कितने हुआ, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम लोग 5 परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सी क्वेश्चन। तो सी क्वेश्चन यहाँ क्या है, सवाल लिख लेते हैं। तो सी क्वेश्चन है -1/3 और 1/3 के बीच में। तो -1/3 और 3 के बीच में। तो यहाँ भी हम लोग हर को समान करेंगे दोनों का। यहाँ हर समान है, लेकिन इन दोनों के बीच हम लोगों को 5 परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए इसके कुछ गुना में हर को समान लिखते हैं। तो ऊपर एक संख्या लिखते हैं ये वाला -1/3, और नीचे ये संख्या लिखते हैं 1/3। अब इसमें हर को कितना बनाएंगे, तो इसमें हर को हम लोग बनाते हैं 9।
यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो कितना से गुना करेंगे तो 9, तो 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, 3 एका 3, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस गुना होके माइनस आएगा। इस तरह से यहाँ 3 में कितना गुना करेंगे तो 9 आएगा, 3 तिया 9, तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, 3 एका 3। अब इन दोनों के बीच में हम लोग 5 परिमेय संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं। तो -3/9 और 3/9, तो -3/9 से बड़ा क्या होगा, -2/9, इसके बाद में -1/9, इसके बाद में क्या होगा 0/9, इसके बाद में 1/9, इसके बाद में 2/9, के बाद में 3/9, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 निकल गया। तो इस तरह से। तो अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। तो सी नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अब हम लोग करते हैं ये डी क्वेश्चन का। तो डी क्वेश्चन क्या है, -3/2 और 5/3। तो हर को यहाँ हम लोग कितना बनाएंगे, यहाँ हम लोग 6 बनाएंगे हर को। तो 6 कैसे बनेगा, नीचे 3 से, ऊपर भी 3 से, यहाँ भी 6 कैसे बनेगा, 2 2 तिया 6, तो नीचे 3, तो ऊपर भी 3। अच्छा, यहाँ 3 दूना होगा, तो नीचे 2, तो ऊपर भी 2, 3 तिया 9, 5 दूना 10। अब इन दोनों के बीच में -8/6, -7/6, -6/6, इसके बाद में -5/6, इसके बाद में -4/6, के बाद -3/6, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 ही दिखाना था तो 6 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन। तो अब हम लोग 8वां क्वेश्चन करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है 1/4 और 1/2 के बीच में। तो इसके मध्य हम लोगों को कितना ज्ञात करना है, 10 परिमेय संख्या। तो इसको बड़ा रूप करके लिखना होगा। तो 1/4 को क्या चीज़ से गुना करेंगे, यानी कि इसको हर में हम लोग कितना बनाएंगे, 80 बनाना होगा, तब जाके 10 को हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको भी हर में 80 बनाना होगा। तो क्या चीज़ से गुना करेंगे, तो 20 से गुना करेंगे। तो 20 चौके 80, तो नीचे 20, तो ऊपर भी हम लोग 20 से गुना करेंगे, तो 20 एका 20, इस तरह से। अब यहाँ भी हम लोग करेंगे वैसे ही। तो 2 है, 2 कितना से गुना करेंगे, 40 से, 40 दूना 80, तो ऊपर में 1 है, तो 1 को भी 40 से गुना करेंगे, तो 40 एका 40। तो अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को 10 खोजना है। तो 10 हो जाएगा 20/80, अब 21/80, अब 22/80, 23/80, 24/80, 25/80, 26/80, 27/80, 28/80। अब आगे 29/80, इसके बाद में 30/80 करके हम लोग 40/80 तक। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम लोग को 10 ही बताना था, तो इतना काफ़ी है। तो इस तरह से होगा। तो अब हम लोग देखते हैं ये बी क्वेश्चन। तो बी क्वेश्चन क्या है, -2/5 और 1/5। तो इसके बीच में हम लोगों को 10 परिमेय संख्या निकालना है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग 10 परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते, इसको हम लोग को बड़ा करके लिखना है। तो क्या क्या से गुना करेंगे देखते हैं, मतलब कि हर को यहाँ कुछ और चीज़ बनाएंगे, यानी बड़ा रूप लिखेंगे हर का। तो हम लोग इसको हर को बनाएंगे 20 बनाएंगे, तब बनेगा। तो कितना से गुना करेंगे, 5 चौके 20, तो नीचे 4, तो ऊपर भी हम लोग 4 से गुना करेंगे, तो कितना होगा, 4 दूना -8। अब नीचे भी इसी तरह से करेंगे, नीचे 20 बनाएंगे, तो 5 चौके 20, और
कितना से गुना करेंगे, नीचे 4 तो ऊपर भी हम लोग 4 से, तो 4 एका 4। अब इन दोनों के हम लोगों के बीच हम लोगों को 10 हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो -8 से बड़ा -7 होगा, ना कि -9 होगा, क्योंकि संख्या रेखा में वो चीज़ पता चलता है। जितनी भी दाहिनी ओर की संख्या है वो बड़ी होगी। तो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -1/20, इसके बाद में 0/20, इसके बाद में अच्छा यहाँ -2/20 छूट गया। इसके बाद में 1/20, 2/20 लेके कितना 4/20 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3/20, 11 लिख दिए। 3/20 नहीं दिख रहा, अच्छा और एक बार, इधर नहीं दिख रहा था। -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20, इसके बाद बड़ा 1 2 3, नीचे हर में 20 20, इस तरह से। तो अब हम लोग करेंगे ये 9वां क्वेश्चन। तो इसमें है, बताइए निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत। तो इसको हम लोग बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला नंबर देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। हाँ, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ये सही है, तो सही के चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरा नंबर देखते हैं, बी क्वेश्चन, बी नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है। हाँ, यानी कि कोई भी 1 और 2, इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सही है, इसीलिए इसके ये भी सही है। और अब अगला क्वेश्चन है, अगला है सी नंबर, -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, -3/5 और 0 के बीच में बहुत सारी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, -3/5 प्लस 0/2, इससे एक संख्या निकलेगा। इस तरह से और भी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये गलत है। अब 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, या फिर जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है, जितना भी पूर्णांक है। तो इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है, ये सही है। तो इस तरह से, तो ये प्रश्नावली अब खत्म हो गया है। अब अगला प्रश्नावली अगले वीडियो में आएगा।